जानता हूँ सर कि आपकी नज़रें 24 घंटे मुझ पर हैं। फिर तो मेरा कोई साथी मिल गया होगा, या फिर ऐसा कोई सबूत जिसे आप ये साबित कर सको कि मैं ही गुनहगार हूँ। भला आप जैसे बड़े ऑफिसर के लिए ये कोई बड़ी बात तो है नहीं। वैसे सर एक बात पूछूं, इतने इल्जाम आप मुझ पर लगा रहे हैं, वो एक अंधा आदमी कैसे कर सकता है? ए अमित, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कर, समझा? मैं जानता हूं कि तू अंधा है नहीं, बल्कि अंधेपन का ड्रामा कर रहे हो। मैं कोर्ट का समन लेके आऊंगा और उसके बाद तुझे घसीट के पुलिस के डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा और वहां तेरी आंखों का चेकअप करवाऊंगा। सच सबके सामने तब आ ही जाएगा। मिस्टर मेहुल, इस तरह एक अंधे आदमी की इंसल्ट करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? अगर आपने ऐसा कुछ किया तो मैं इस चेकअप के खिलाफ कोर्ट में अपील करूंगा। बिना मेरी परमिशन के या बिना किसी सबूत के आप मुझे किसी चेकअप के लिए नहीं लेके जा सकते। और सर, इतने इल्जाम लगाए मुझ पर, क्या एक भी साबित हुआ है? नहीं। इनफैक्ट इनकी लापरवाही की वजह से मेरी बीवी की मौत हो गई और आप मुझ पर इल्जाम लगाते जा रहे हैं। बकवास बंद करो अपनी। तुम चेकअप इसलिए नहीं करवाओगे क्योंकि तुम अंधे हो ही नहीं, और ये बात मैं 1 मिनट में प्रूव कर सकता हूं। आप पागल हो गए? आपने मेरे क्लाइंट को मारने की कोशिश की है। यह टाइम टू मर्डर का केस है। मैं आपको अंदर करवा के रहूंगा। मेहुल, तुमने अमित जी के ऊपर हमला क्यों किया? एक अंधे और शरीफ इंसान के पीछे हाथ चौके पड़े हो। मैं अंधा हूं कि नहीं, ये चेक करने के लिए आप मेरे डॉक्टर के पास गए थे ना? क्या मिला आपको? कुछ भी तो नहीं, राइट? फिर क्यों मुझे गुनहगार साबित करने पर तुले हो आप? सर, इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये मुझसे कुछ पर्सनल दुश्मनी निकाल रहे हैं। क्यों? मेहुल, आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम्हारी इस गैर जिम्मेदाराना हरकत के लिए तुमको सजा दी जाएगी। हाई कोर्ट में तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट करूंगा। गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। सॉरी अमित जी, मेहुल की तरफ से मैं माफी मांगता हूं। अब चिंता मत कीजिए, इसके खिलाफ मैं एक्शन लूंगा। आइए, मैं आपको अपनी गाड़ी में डॉक्टर तक पहुंचा देता हूं। आइए। नहीं सर, थैंक यू। मेरे साथ मेरा वकील है, वो मुझे छोड़ देगा। थैंक यू फॉर योर टाइम। चलिए। नमस्कार। नकाब सावधान इंडिया एक किस्सा 5 हिस्से के इस चौथे एपिसोड में मैं सुशांत सिंह आपका स्वागत करता हूं। इस घटना के बाद पुलिस ने तो अमित को रिहा कर दिया, लेकिन मेहुल को अब भी यकीन नहीं था। वो हार मानने को तैयार नहीं था, लेकिन उसके पास कोई भी ऐसा सबूत नहीं था जो कहीं से भी यह साबित कर सके कि अमित गुनहगार है। तो अब क्या करेगा मेहुल? क्या थी इस मामले की सच्चाई? कौन था जिसने जानवी और पार्थ का खून किया और क्यों? जवाब जानने के लिए देखते हैं इस किस्से का अगला हिस्सा। एक अंधे शरीफ इंसान के ऊपर हमला करने के जुर्म में तुम्हें इनडेफिनेट टाइम के लिए सस्पेंड किया जाता है। तुम जा सकते हो। सर प्लीज, सर प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करिए सर। मुझे सस्पेंड मत करिए सर। सर देखिए, मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है सर। मैं प्रूव कर सकता हूँ सर। मैं इस केस के बहुत पास हूँ, बहुत तय तक पहुँच चुका हूँ सर। इस समय मुझे मत रोकिए सर। सर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। मैं ये प्रूव कर सकता हूँ कि अमित ही गुनहगार है। शट अप मेहुल। अब तक मैंने तुम्हारी हर बात मानी, हर बात सुनी, लेकिन आज तो तुमने सारी लिमिट क्रॉस कर दी। अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तुमने जिस तरह से अमित जी के साथ बिहेव किया वो बेहद ही घटिया और शर्मनाक था। काम को काम की तरह लीजिए। तुम इस केस को पर्सनल लेवल पर ले रहे हो। अमित जी के खिलाफ एक भी सबूत नहीं होने के बावजूद भी तुम एक मरी हुई औरत के आखिरी बयान के आधार पर अमित जी को दोषी ठहरा रहे हो। ठीक है सर। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो कोई बात नहीं सर। आपको जो मानना है आप मानिए। वैसे भी मैं सस्पेंड तो हो ही चुका हूं, लेकिन एक काबिल पुलिस ऑफिसर होने के नाते मैं अपनी ड्यूटी से मुंह नहीं मोड़ूंगा सर। मैं पर्सनल लेवल पे छानबीन जारी रखूंगा। जय हिंद सर।
सब क्या है? लगता है मेरे पीछे से यहाँ पे कोई आया था। ये तो ऐसा लगता है कि जानवी यहाँ पर आई थी, लेकिन ये कैसे हो सकता है? लेकिन जानवी तो लेक में डूबकर मर गई थी। मेहुल, मेरी जान खतरे में। ये हैंडराइटिंग देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे उसे कोई यहां से जबरदस्ती उठाकर ले गया। कौन हो सकता है? हेलो हेलो मेहुल जी, मेरी जान को खतरा है। अमित मुझे मारना चाहता है। जानवी, जानवी। अरे मेहुल जी, कैसे हैं आप? मेरे डॉक्टर के पास गए थे, कुछ मिला? ये अमित का फोन था, मुझे चिढ़ा रहा था। हेलो सर, मुझे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। सर, जब मैं घर पे नहीं था तो जानवी यहाँ पर आई थी, लेकिन सर अमित उसे किसी की मदद से यहाँ से उठाकर ले गया है सर। मेहुल, कभी तो सोच समझ के बात किया करो, हमेशा वही बात करते हो। जानवी मर चुकी है और मरा हुआ इंसान वापस नहीं आता कभी। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि जानवी जिंदा और हमें लग रहा है कि वो मर चुकी है। सर, आप एक काम करिए, आप पुलिस टीम को अमित के घर भेजिए, मैं भी सीधा वहीं पहुंच रहा हूँ। ओके सर। तेरी तो बहुत शाना बनता है। हाँ? बता बता कि जानवी कहाँ है? मैं जानता हूँ कि वो जिंदा है। कहाँ छुपा कर रखा है उसे? अरे मेहुल जी, ये क्या कह रहे हैं आप? जानवी तो मर चुकी है ना। नाटक मत कर। सच बोल, वरना इतना मारूंगा कि जिंदगी में और कुछ बोलने के काबिल नहीं रहेगा तू। क्या कर रहे हो? हटो यहाँ से। पागल हो गए क्या? सर, ये आदमी। शट अप। सॉरी अमित जी। सर, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए सर। मेहुल, इतना होने के बावजूद भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? वही पुरानी रट लगा रहे हो। पता नहीं क्यों एक सीधे साधे अंधे इंसान के पीछे हाथ धो के पड़े हो। आखिर तुम चाहते क्या हो? सर, मेरी बात का यकीन कीजिए। सर, जानवी ने मुझे लैंडलाइन से फोन किया था। सर, वो मेरे घर भी आई थी मदद मांगने के लिए, लेकिन इस वैशी दरिंदे ने उसे किसी की मदद से उठवा लिया सर। सर, सर आप एक काम करिए, मुझे इस घर की तलाशी लेने की परमिशन दीजिए सर। अभी सच सामने आ जाएगा। शट अप। बंद करो अपनी बकवास। तुम अपना इलाज कराओ। पागल हो गए हो तुम? तुम इनके घर की तलाशी लेना चाहते हो ना? उसके पहले मुझे एक जानकारी चाहिए। हाँ, मुझे जल्दी से पता करके बताओ। ओके सर, मेहुल, ओके ओके, या फाइन, थैंक यू, या ओके ओके, फाइन फाइन। सर, आप मेरी बात तो सुनिए। तुमने कहा ना कि जानवी तुम्हारे घर आई थी और तुम्हारे लैंडलाइन पर फोन करके तुमसे मदद मांगी थी, राइट? राइट सर। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अभी अभी पता किया कि पिछले 1 महीने से तुम्हारा लैंडलाइन फोन बंद पड़ा है, क्योंकि तुमने बिल ही नहीं भरा। आखिर तुम अमित जी के पीछे क्यों पड़े हो? क्यों उसे फंसाने के तरह तरह की कहानियां गढ़ते हो तुम? क्या बिगाड़ा उसने तुम्हारा? कान खोल कर सुन लो, अब की बार उनके खिलाफ कुछ भी किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हेडक्वार्टर्स में तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा, समझे? आ जाओ राणा, अंदर आ,
अब तुम्हें यकीन हो जाएगा कि यहां पर तो कीचड़ से सने हुए जूतों के निशान थे। किसने साफ कर दी? मुझे लगता है ये अमित ने किया है। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मेहुल कि तुम पागल होते जा रहे हो। हाँ, कहाँ है जूते के निशान? हाँ, अगर जूते के निशान होते तो नजर आते ना। तुम खुद देखो कहाँ है जूते के निशान। राणा मेरी बात का यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। यहां पर कीचड़ से सने हुए जूतों के निशान थे। ये इस कमरे में सब कुछ उल्टा पुल्टा पड़ा था। ऐसा लग रहा था किसी ने हाथापाई की है। ये टेबल भी उल्टी पड़ी हुई थी राणा। ऐसा लग रहा था लड़ाई के वक्त किसी के हाथ से उलट गई हो। ये जो सोफे हैं ये सब उल्टे पुल्टे पड़े हुए थे। यहां पर कीचड़ से सने हुए जूतों के निशान थे, ठीक वैसे ही निशान जैसे मैंने अमित के घर पे देखे थे जब जानवी पे हमला हुआ था, जब पार्थ मरा था। मेरी बात का यकीन करो, ये अमित का ही काम है। अगर अमित नहीं करेगा तो कौन करेगा? किसी भूत ने किया होगा। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। ये किसी भूत ने किया होगा और उस भूत की ना तुमसे ज्यादा दुश्मनी रही होगी। तुम्हारे जाने के बाद उसने सब कुछ यहाँ ठीक कर दिया होगा। राणा ये तुम क्या कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? पागल मैं नहीं, पागल तुम हो गए। अपने दिमाग का इलाज कराओ। और यही कारण है जो सर ने तुम्हारे खिलाफ एक्शन लिया। देख मेरे भाई, मेरी बात ध्यान से सुन। ये सब पागलपन छोड़ दे, ठीक है? इसमें कुछ नहीं रखा है। जानवी मर चुकी है और बात तुम भी मान लो। और सर ने तुम्हें इस केस से दूर रहने के लिए कहा था ना। अरे क्या तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी नहीं है? हाँ, देखो भाई, ये सब भूल कर सर को सॉरी बोलो और सर को सॉरी बोल के किसी नए केस पे लग जाओ। इसमें कुछ नहीं रखा है। मैं चलता हूं, अपना ख्याल रखना और जो मैंने कहा ना उस पर गौर जरूर करना। जिस रात जानवी और पार्थ का खून हुआ था, उस रात पुलिस के इमरजेंसी नंबर से एक एम्बुलेंस को कॉल गया था। उसमें तो अटेंडेंट थे। वो दोनों कहाँ हैं? मुझे उनसे बात करनी है। उस रात एम्बुलेंस से जो 2 अटेंडेंट गए थे, उस दिन के बाद दोनों गायब है। उनका कोई अता पता नहीं है साहब। ठीक है, तुम जाओ। अरे मेहुल जी, एक अंधे से फिर हार गया। मैं तो कहता हूं अब छोड़ दीजिए ना इस केस को। वैसे भी कुछ मिलने वाला तो है नहीं। नहीं, मैं हार नहीं सकता। नहीं हार सकता मैं। अमित! अमित बाहर निकल! अमित! अमित छुप के कहां बैठा है? बाहर निकल! देखता हूं बच के कहां जाएगा। अमित! 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 अमित!
क्या कर रहा है? अमित, अमित, रुक! क्या कर रहा है? रुक! आखिर ये चाहता क्या है? अमित! 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 उस जंगल में क्यों गया था अमित? और इस बैग को वो मगरमच्छों से भरी झील के पास लेकर क्यों आया था? पल पल अपने पास सरकती मौत से क्या बच सकेगा अमित? क्या संजय उसे बचा सकेगा? क्या होगा आज? सर, मेहुल, मैंने तुम्हें कहा था ना कि अम्मी जी का पीछा करना छोड़ दो, लेकिन तुम नहीं माने और आज एक निर्दोष अंधे आदमी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। लेकिन सर, आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? क्या आपने अमित की लाश देखी है? लेक के किनारे सर्च टीम को कुछ मिला है। मुझे इंक्वायरी कमेटी से तुम्हारे खिलाफ शिकायत करनी पड़ेगी और तुमने जो किया है उसे देखते हुए इंक्वायरी कमेटी तुम्हें हमेशा के लिए पुलिस फोर्स से बर्खास्त कर देगी। सर, आप अपने ऑफिसर की बात पे यकीन क्यों नहीं कर रहे? मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ सर। सर, जानवी मेरे घर आई थी और उसने मेरे लिए एक लेटर भी छोड़ा था सर। मेहुल, मैं जानता हूं मुझे क्या करना चाहिए। मैं तुम्हारा सीनियर ऑफिसर हूं, मुझे मेरी ड्यूटी मत समझाइए। पुलिस इस केस की छानबीन अच्छी तरह से करेगी। राणा, अमित जी की बेटी प्रीति बहुत छोटी और मासूम है। जी सर। समझ में नहीं आता कि उसे कैसे बताया जाए कि उसने अपने माँ बाप को खो दिया। प्लीज प्लीज अमित को मत बताइए कि मैं जिंदा हूँ, वरना वो मुझे मार डालेगा। मेरी जान को खतरा है, अमित मुझे मारना चाहता है। मैं भी एक सोच रहा था सर। राणा, राणा, यार तुम तो मेरी बात का यकीन करो, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। जानवी ने मुझे फोन किया था, मैं जानता हूँ कि वो जिंदा है। यही पता करने के लिए मैं अमित के घर पे गया था और ये सब हो गया। तुमने बहुत बड़ी गलती की मेहुल, तुम्हारे कारण एक अंधे आदमी की जान चली गई। ठीक है, तुम लोगों को जो सोचना है तुम लोग सोचो। मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि जानवी जिंदा है और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे पता है कि वो कहाँ जा सकती है।